सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिलाओं के पैरों में अगर बिछुआ नहीं हो तो ऐसा माना जाता है कि उनका श्रृंगार अधूरा है। किसी भी सुहागन महिला के लिए पैरों में बिछुआ पहनना बहुत ही ज़रूरी माना गया है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के सारे श्रृंगार बिछुआ और टिक्के के बीच ही होते हैं। महिलाओं के लिए आखिरी आभूषण होता है। महिलाओं के सिर पर सोने का टीका और पैरों में चांदी का बिछुआ के पीछे कारण है। कहानी यह है कि सूर्य और चंद्र की कृपा पति और पत्नी दोनों पर बनी रहे, दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिछुआ पति की गरीबी का कारण भी बन सकता है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। क्या पति के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन पर इतना बड़ा असर पड़ता है? पत्नी के गलत तरीके से बिछुआ पहनने से पति के जीवन, घर, परिवार और खुशहाली समृद्धि पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में इस बात की पूरी जानकारी आपको दूंगा। महिलाएं बिछुआ किस तरीके का पहने, महिलाएं बिछुआ कब पहने और महिलाओं को किस तरह का बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, कौन सी उंगलियों में पहनना चाहिए और कितनी संख्या में पहनना चाहिए। यह तमाम जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि व खुशहाली आएगी। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, हिंदू धर्म में भारतीय महिलाओं के लिए बिछुआ पहनना सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है कि वह महिला शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे कई साइंटिफिक कारण भी हैं। ऐसा माना गया है कि महिलाएं जब पैर की उंगलियों में बिछुआ धारण करती है, इससे उनका मस्तिष्क मासिक चक्र भी नियम अनुसार रहता है। ऐसा माना गया है कि शादीशुदा महिलाओं को बिछुआ पहनने से गर्भधारण में भी समस्या नहीं आती है। कुछ साइंटिफिक रिसर्च भी किए गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि महिलाएं बिछुआ पहनती है तो किस तरीके से उनके लिए यह बहुत ज़्यादा शुभकारी और लाभकारी होता है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को बीच की उंगली में पहनना चाहिए। महिलाएं बिछुआ वैसे तो किसी भी संख्या में पहन सकती है, कई बार 5 उंगलियों में पहनती है महिलाएं बिछुआ, लेकिन अंगूठे के पास वाली मतलब दूसरी उंगली में पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया। कई महिलाएं जोड़े में पहनती है, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। अंगूठी की बगल वाली उंगली और उसके बगल के बीच वाली उंगली में भी आप बिछुआ पहन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर खास सावधानी आपको बरतनी होगी। या तो बिछुआ की संख्या 2 पहले या 5, कभी भी 3 बिछुआ एक पैर में नहीं पहनना चाहिए। इस शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनना चाहिए, शादीशुदा महिलाओं को ही बिछुआ पहननी चाहिए। और अगर आपकी शादी अभी नहीं हुई है और आप अभी कुंवारी है तो कभी भी फैशन में आकर आपको बिछुआ नहीं पहनना चाहिए। यदि विवाहित महिला बिछुआ पहनती है और उसी का शुभ फल मिलता है, कुंवारी लड़कियों को बिछुआ नहीं पहनना चाहिए। बिछुआ जब पहनते हैं तो कई चीज़ों का बहुत खास ध्यान रखा जाता है। अगर आप बिछुआ सही तरीके से नहीं पहनते हैं तो आपके पति के लिए गरीबी का कारण बन जाता है। आपके पैरों में बिछुआ पहनने से पहले ध्यान दीजिए कुछ ऐसी बातें जो बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि बिछुआ वह केवल चांदी की ही पहने। भूल कर भी सोने की बिछुआ महिलाएं को पैरों में ना पहननी चाहिए, सोना नहीं पहनना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी नाराज होती है। महिलाओं को अपनी पहली बिछुआ कभी भी किसी अन्य महिला को गिफ्ट में नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से पति गरीब हो जाता है और उसे बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का प्रावधान है और माथे की बिंदी से लेकर पाँव में पहने जाने वाले प्रत्येक श्रृंगार का अलग अलग महत्व होता है। इसलिए कभी भी बिछुआ को मन चाहे तरीके से नहीं पहनना चाहिए। खास बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप बिछुआ पहनते हैं तो बहुत ही फ़ायदा है, इसका आपको मिलता है। लेकिन अगर चूक होती है तो इसका खामियाजा भी आपको ही भुगतना पड़ता है। पैरों में पत्नी को कभी भी ढीली बिछुआ नहीं पहननी चाहिए। शास्त्रों में ढीली बिछुआ पहनने के लिए मना किया गया, क्योंकि अगर ढीली बिछुआ पहनते हो और वह कहीं गुम हो जाती है या निकल जाती है तो इसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करना भी अशुभता का प्रतीक होता है। अगर आप घुंघरू वाले बिछुआ पहनती है, घुंघरू वाली अगर बिछुआ भी आपको मिल जाती है
तो इसकी आवाज़ से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का सदैव वास होता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमेशा पायल घुंघरू वाली पहने। यदि नहीं पहन पा रहे तो कम से कम बिछुआ में घुंघरू जरूर लगे हो। दोस्तों, यह छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी जानकारियाँ जो कई बार हमें होती भी है, लेकिन जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती रहती है और इनका खामियाजा हमें बहुत भुगतना ही पड़ता है। लेकिन हम अपनी अनदेखी में इसका खामियाजा भुगतते रहते हैं। इन छोटी सी बातों के माध्यम से आपको बहुत सरल उपयोगी जानकारी देने की कोशिश की है। प्रत्येक महिला के लिए जानकारी बहुत लाभकारी साबित होगी अगर वह इन बातों को मानती है तो ऐसा ज़रूर करें, क्योंकि उनकी छोटी सी लापरवाही उन्हीं के परिवार के लिए, उन्हीं के घर की खुशहाली, सुख, समृद्धि, शांति का कारण बन सकती है। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात हर शादीशुदा औरत को पता होनी चाहिए। एक शादीशुदा औरत को अपना सिंदूर और अपने बिछुआ किसी दूसरी स्त्री को कभी नहीं देना चाहिए। एक शादीशुदा स्त्री की पहचान उसका सिंदूर ही होता है और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि औरत जितनी लंबी अपनी मांग भरती है उसके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। इसके अलावा सामुद्रिक शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार सिंदूर ही है, जो न केवल एक स्त्री की गरिमा को दिखाता बल्कि उसके पति के सौभाग्य को भी बनाए रखना है। लेकिन आधुनिकता के चलते औरत मॉडल बनने की होड़ में इस परंपरा को एक तरफ उठाकर रख दिया है। अब या तो महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही नहीं है या फिर टेढ़ी मेढ़ी मांग बनाकर उल्टा सीधा सिंदूर बनने लगी है और इसकी वजह से उनके जीवन में परेशानियां चलती रहती है और फिर ये औरतें अपने भाग्य और भगवान का दोष देती है। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आप जरूर समझ जाएंगे कि हमारी ही गलतियां हमारे कर्मों का निर्धारण करती हैं और आप पर भारी पड़ती हैं। जो औरतें सिर धोने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लेती हैं या फिर गीले बालों में सिंदूर लगाती है तो उनके पति कर्ज में डूबने लगते हैं और उनके काम धंधे भी ठप होने लगते हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि शास्त्रों के अनुसार गीले बालों में सिंदूर भरने से इसका प्रभाव महिलाओं के मन पर पड़ता है और उनके मन में बुरे बुरे विचार आ सकते हैं और ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और परिवार में क्लेश हो सकता है। औरतों को हमेशा अपने बाल धोने के बाद सुखाने चाहिए और उसके बाद ही अपनी मांग भरनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय महिलाओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि सिंदूर हमेशा नाक की सीध में ही लगाया जाता है। जो औरतें मांग निकालकर सिंदूर नहीं लगाती है, ऐसी औरतों के पति की सफलता में कई रुकावटें आती है और उनके कई कार्य सफल नहीं होते। वही जो औरतें अपनी मांग के सिंदूर अपने बालों में छुपा लेती है तो ऐसी औरतों के पति को समाज में सम्मान नहीं मिलता है और समाज में उनके पति की छवि भी लोगों के बीच में छुप जाती है। लोग या तो उन्हें पहचानना नहीं है और या फिर उनकी एक गलत छवि लोगों की नज़रों में बन जाती है। इसके अलावा शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि औरतें अक्सर अपना सिंदूर दूसरी औरतों को लगाने के लिए दे देती है या फिर दूसरों से मांग कर सिंदूर अपनी मांग में भर लेती है। जो अपना सिंदूर किसी दूसरी औरत को लगाने के लिए देती है या फिर किसी और का सिंदूर अपनी मांग में लगा लेती है या किसी और की बिंदी लगा लेती तो आपको पति का सौभाग्य आप खुद ही दुर्भाग्य में बदल रही है। कभी भी किसी और की बिंदिया या सिंदूर मांग कर लगाने से महिला के पति के जीवन में वही दुख और तकलीफ आने लगती है जो स्त्री के जीवन में होते हैं, जिसका सिंदूर मांग कर उसने लगाया होता है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए हो तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप अनजाने या गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद।